नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर राहुल गांधी के लगातार हमले के बाद आज बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर तीखा हमला हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1991 में पाकिस्तान के एक करार की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने ही पाकिस्तान से समझौता किया था और ये समझौता मेरे हाथ में भी है, इसके तमाम डिटेल्स हैं। समझौता किया था कि किसी भी युद्धाभ्यास और सेना के मूवमेंट की अग्रिम जानकारी पाकिस्तान को दी जाएगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब समझौते को लागू किया गया, तो कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या धोखा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। निशिकांत दुबे के हमले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया। कहा समझौता शांतिकाल के लिए था, जब समझौता हुआ उससे पहले ही कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीक जमई जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं और प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके बाद पाकिस्तान सेना के शौर्य के आगे चंद घंटों में ही घुटने टेकने को मजबूर हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों के साथ पाक आर्मी के सैन्य ठिकानों को भी धुआं कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए भारत और अमेरिका से गिड़गिड़ाने लगा। आखिर में भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हो गया, लेकिन विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान करने के बाद से मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर पर राहुल गांधी के लगातार हमले के बाद आज बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1991 में पाकिस्तान के एक करार की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने ही पाकिस्तान से समझौता किया था कि किसी भी युद्धाभ्यास या सेना के मूवमेंट की अग्रिम जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब समझौते को लागू किया गया, तो कांग्रेस ने क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धोखा नहीं किया। तो 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। निशिकांत दुबे के हमले पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि समझौता शांति काल के लिए था और जब समझौता हुआ उससे पहले ही कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस कह रही है कि युद्ध जैसे हालात में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारी जानकारी पाकिस्तान को दे दी और अब बीजेपी मनोहर कहानियां बना रही है। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आइए अब आपको बताते हैं कि 1991 के करार पर आज क्यों घमासान हो रहा है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से कहानी की शुरुआत होती है। जयशंकर ने कहा था कि हमने पहले ही पाकिस्तान को संदेश दे दिया था कि आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज पर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को राहुल गांधी ने अपराध बताया। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर जयशंकर के बयान पर हमला किया।
उसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि राहुल गांधी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारने के बाद बताया डीजीएमओ के तहत के मार्फत से कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है और उसके बाद हमने बनाया, तो घटना के बाद बताया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद सीजफायर के ऐलान और पाकिस्तान की गुहार को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पहले विपक्ष कह रहा था कि वो सरकार के साथ है, लेकिन सीजफायर के ऐलान के साथ ही सियासी युद्ध विराम भी टूट गया। तब से ऑपरेशन सिंदूर पर ब्लेम गेम वाली सियासत जारी है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे हाथ में वो समझौता है इंडिया एंड पाकिस्तान का। ये 6 अप्रैल 1991 का है। इसमें तारीख लिखी हुई है, अग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेस। दुबे जी आप भी सुनिएगा। सुधांशु जी मैं सवाल पहला आप ही से करूंगी, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइजेस यानी कोई भी युद्धाभ्यास अगर आप करते हैं, मनूवर्स कोई भी आप आगे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ट्रूप मूवमेंट्स यानी सेना अगर बढ़ रही है, हमारी ट्रूप कहीं से कहीं मूव कर रही है, तो उसकी हम एडवांस में जानकारी देंगे। ये सब इसमें शामिल किया गया था। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी सच्चाई है सुधांशु जी, और वो ये है कि 6 अप्रैल को ये समझौता होता है। उससे एक महीने पहले 6 मार्च को 1991 में कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार जो है वो गिर जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस खींच लेती है, राजीव गांधी जी खींच लेते हैं, और उसके बाद से ही 1 महीने बाद होता है। तो फिर कांग्रेस की क्या गलती है इसमें? वो यही बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। बहुत टेक्निकल बात है। अगर आपकी बात मानी जाए तो केयर टेकर सरकार का फैसला था। केयर टेकर सरकार के फैसले को कौन वेट करेगा? इनकमिंग गवर्नमेंट, जो 24 जून 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार आई, उसका काम था ना वेट करना, क्योंकि ये तो काम चलाऊ सरकार का निर्णय था। अब ये बताइए क्यों नहीं किया? दूसरा पॉइंट, ये कहते हैं शांति काल के लिए ये समझौता था। पहली बात, शांति काल हो अथवा अशांति काल हो, क्या कारण है कि हमें अपनी सेना के मूवमेंट का उनको डिटेल देना चाहिए? क्या बाध्यता थी, मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट, उनकी तरफ से मूवमेंट तो ऑफिशियली हो ही नहीं रहा था, वो तो आतंकवादी लगातार भेजते थे। यानी उनके लिए तो एक कवर, जिसे कहते कैमोफ्लाज, जिसे कहते छलावरण उन्होंने बना रखा था कि हम तो कहेंगे आदमी वो भेजेंगे, मगर वो मैन्यूवरिंग आर्मी के नाम पे नहीं होगा, और आपने अपने हाथ पांव बांध लिए कि साहब ये वो होगा। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस कह रही है शांति काल था। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं 1980 का दशक, 1991 शांति काल नजर आ रहा था, जब कश्मीर में अलिफ गलिफ खलिफ कह के लाखों हिंदुओं को मार के भगा दिया गया था। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरीके से उभर चुका था। 1980 का पूरा दशक, जब इंदिरा जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत की सरकार, राजीव गांधी के नेतृत्व में 80% बहुमत की 400 मेजॉरिटी की सरकार, पूरा भारत सबसे ज्यादा आतंकवाद की गिरफ्त में तब आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा 84 में। 1984 के बाद कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई थी। 87 में जस्टिस नील गंजू की हत्या हुई, उस समय आईपीकेएफ हमने भेजी वहां श्रीलंका में। तमिलनाडु आतंकवाद से ग्रस्त था, नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद से ग्रस्त था, कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त था, पंजाब आतंकवाद से ग्रस्त था। दिल्ली में हमें याद है 90-91 में जगह जगह पे, आज की जनरेशन को नहीं याद होगा, जगह जगह पे चौराहों के ऊपर बोरों के पीछे लोग मशीन गन लिए सुरक्षा बल खड़े रहते थे कि कोई हमला ना हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता इसमें शांति कहां से नजर आ रही थी। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल गंभीर बात है कि कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार में जानते क्या अंतर है? वो बुझे हुए दिल की सरकार थी और बंधे हुए हाथ सेना के रखे थे। हम वो सरकार हैं जो जिंदा दिल सरकार हैं और सेना के हाथ खोल के रखे हुए हैं। ये जमीन आसमान का अंतर है। मुझे लगता है जो ये चीज सामने आई है, इसने एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे कंप्रोमाइज। और दूसरी बात, 1995 में नरसिम्हा राव सरकार पोखरण एक्सप्लोजन करने जा रही थी, अमेरिका से प्रेशर आया, रुक गए। अब उसके बाद आइए, इनके ऊपर तो किस किस सरकार पे क्या क्या नजर रहती थी, वो सारी बातों पे जाएंगे तो बहुत डिटेल में है। जसवंत सिंह जी ने एक किताब लिखी थी कि नरसिम्हा राव सरकार में मोल था, चलो वो तो छोड़ दो, मगर मनमोहन सिंह सरकार में क्या स्थिति थी? नटवर सिंह विदेश मंत्री होते हुए खुद लिखते हैं अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में कि मुझे इसलिए हटाया गया चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी एक आपदा है जो आज से नहीं हमेशा से रही है। चलिए, बहुत सारा कंफ्यूजन है जिसके इर्द गिर्द अब है। दुबे जी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। कांग्रेस पार्टी, हम सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं,
मल्लिकार्जुन खड़गे जी, छिटपुट जंग थी। एक तरफ आप डेलीगेशन में कहते हैं कि ये पीआर एक्सरसाइज है, उसके बाद अपने सांसद भी भेजते हैं। आप डेलीगेशन में अपने सांसद भी भेजते हैं, लेकिन जब नाम मांगा जाता है तो कम से कम शशि थरूर जैसे जो कि फॉरेन अफेयर्स में माहिर लोग हैं, उनके नाम आप नहीं भेजते हैं। इतना कंफ्यूजन क्यों है सर? इसी के साथ साथ सरकार के हर फैसले में आप जो टांग अड़ा रहे हैं उसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है। आप देखिए, आपने पूछा कि क्यों उन्होंने बताया, क्या मजबूरी थी? क्योंकि उसके बाद हमने बता दिया कि कार्यकारी सरकार ने की, हमने डेट के साथ बता दिया। आपकी सरकार नहीं थी, कार्यकारी सरकार थी चंद्रशेखर जी की, जिन्होंने किया। लेकिन उसके बाद नरसिम्हा राव बदल भी तो सकते थे। ट्रूप मूवमेंट बताने की क्या जानकारी है? चलिए, युद्धाभ्यास हम बताएंगे, आप भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं, हमें बताइए, हम भी बताएंगे, लेकिन ट्रूप मूवमेंट क्यों शामिल किया? अंजना जी, हमें पता था कागजी शेर है ये, कागजों के पीछे छिपेंगे। गलवान में भी चीन ने से जब झड़प हुई तब ऐसे ही 96 का एक कागज लेके घूमते थे कि एक समझौता है साहब, इसकी वजह से हाथ बंधे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए आपके हाथ बंधे, बताइए ना। 11 साल हो गए। अरे 1991 का था। उसके बाद जितने आतंकी हमले कश्मीर में हुए, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हमले, सब में आपकी सरकार थी। 90 के जिस दशक का जिक्र किया तब आपकी साझा सरकार थी। वहां सीपोरा में सिख समाज का कत्ल कर दिया बिठाकर, आपकी सरकार थी। नदी मार्ग में पूरे के पूरे गांव कश्मीरी पंडितों का गला काट दिया, आपकी सरकार थी। 3 बार वहां अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, तीनों बार आपकी सरकार थी प्रधानमंत्री जी। पहलगाम में आपकी सरकार थी। अरे अभी रियासी में कुछ तो शर्म कर लीजिए, रियासी में 50 लोगों पर ओपन फायरिंग की, तीर्थ यात्रियों पर जम्मू के। कभी नहीं हुआ था आजाद भारत में। वो तो खाई में, बस खाई में चली गई तो 9 लोगों का की वो हत्या कर पाए, 41 लोगों को गोलियां लगी। शर्मनाक बात है। ये सारे पाप पर पर्दा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मैंने पाकिस्तान को दे दी थी। क्या आवश्यकता थी? एक तरफ आप यूनाइटेड नेशंस में प्रमाण लेकर जा रहे हैं, जिस ख्वाजा आसिफ का आप जिक्र कर रहे हो उसका वीडियो लेकर गई हमारी योगना पटेल। उसने कहा कि यह कह रहा है कि 3 दशक से आतंकवाद हमारी सरकार पाल पोस रही है। भारत में जो आतंकवादी घटना हो रही है उसके बावजूद आपने ये पाकिस्तान को बता दिया। तो ये सवाल नहीं पूछे तो प्रधानमंत्री क्या पूछे? चलिए, ये कहते हैं कि राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि कितना नुकसान भारत की सेना को हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये सवाल मत पूछिए। तो फिर प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? प्रधानमंत्री जी, इसको ट्रिवियलाइज मत कीजिए। ट्रिविलाइज की बात नहीं है। कैसे मैं ट्रिविलाइज नहीं करने दूंगी। आप मुझे ये बताइए ना सर, एक बार तो मेरे सवाल पे भी गौर कीजिए ना। आपकी सारी बात मैंने होने दी, इसको ट्रिविलाइज आम कैसे खाते हैं और ये मत इसको कीजिए सर। बहुत बड़ा मसला ये इंडिया पाकिस्तान का है, वो लोग भी मॉनिटर करते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? ऐसा तो है नहीं कि हमारी गलबहियां चल रही थी पाकिस्तान से 91 में। ट्रूप मूवमेंट की जानकारी देने की बात क्यों हुई थी, इस पर भी तो रोशनी डालिए। ये बता दें जयशंकर की इस दस्तावेज के कारण मैंने बता दिया उनको, ये बोल देना आके। आप आपके पाप को क्यों छुपा रहे हैं? कुछ और पूछ रहे हो, आप कुछ और पूछ रहे हैं, वो मैं उनसे पूछूंगी। अरे मेरा वादा है फौरन ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आप सरकारी रूप से कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आपकी सरकार औपचारिक रूप से कह रही है? निशिकांत दुबे जी ट्वीट कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार, क्या एमईए ये कह रहा है कि ये वो बंदिश थी जिसकी वजह से हमने उनको बताया? लेकिन उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, भाग्य मत, मैं आपसे पूछ रही हूँ ट्रूप मूवमेंट क्या 91 में हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हो गए थे, गलबहियां चल रही थी, क्यों ट्रूप मूवमेंट की जानकारी देने की कोई नहीं बताता है, मैं बता दूं। न भारत बताता है ना पाकिस्तान बताता है। ये किया चंद्रशेखर जी ने, चंद्रशेखर जी की सरकार से इनको पूछना चाहिए। क्यों नहीं पलट अच्छा, तो ये अस्तित्व में नहीं था क्या 11 साल में? ये बताएं मोदी जी। ठीक है, क्या मोदी जी आपके सर्वे में ये अस्तित्व में था? सवाल और जुड़ गया है कि आप जब सरकार में आए तो आपने क्यों नहीं बदल दिया? और दूसरा सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या ये एमईए की तरफ से बताया जा रहा है कि ये थी बंदिश या फिर पॉलिटिकल गिमिक है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस ढंग के बचकाने सवाल नहीं करने चाहिए। एमईए की तरफ से तो स्पष्ट किया जा चुका है कि हमने कार्रवाई करने के बाद बताया है। 1:30 बजे रात को जब हमने ऑपरेशन पूरा कर लिया, उस समय विदेश मंत्री ने उनसे कहा कि हमने आपके इन जगहों के ऊपर अटैक किया है जो टेररिस्ट हैं, हमने आपके किसी सिविलियन इलाके पे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं किया है, जो हमें करना था कर दिया। वह आपके ऊपर है कि आप बात बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। यानी भारत ने साफ बताया कि भारत घुसता भी है, मारता भी है, बताता भी है और दुनिया को जताता भी है। और रही बात इसकी, आप हमारी सरकार की बात कहेंगे, क्या बात करते हैं जनाब? 78 साल के इतिहास में इकलौते 11 साल हैं जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, और 3 बार घुसकर पाकिस्तान को मारा है। मुझे लगता है ऐसा एक उदाहरण बता दे। और इनके साथ क्या, देखिए एक लाइन बताऊं,
एक ही सांस में बता देता हूं, इन्होंने तो पाकिस्तान पे मेहरबानियों के जो रहमो करम किए हैं साहब। आज बार बार आपने सुना होगा कि वो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं। अरे सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के रहमो करम से रहे। जब पाकिस्तान बना तो 3 हिस्से में हमारा खजाने का पैसा जाना था। जब कबायली अटैक हो गया, और आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी ज्यादा, पाकिस्तान के पास हथियार नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, यूरोप से उसने हथियार खरीदे, उस पैसे से आज आईएमएफ की बात करते 55 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए और उनसे हथियार खरीदे, जबकि पता था हमारे ऊपर हमला कर चुके, दे दिया। अब सुनिए, पाकिस्तान की करेंसी कम से कम 5-6 साल तक भारत में छपती थी, हम चाहते तो उसको रोक सकते थे। हमारे सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी। धारा 370 में हमने ऐसी छूट दे दी, पीओके रोक दिया, वो तो अलग बात है। हमने 1960 में 80-20 के बंटवारे की पानी कर दिया, 80% पानी उनका, 20 हमारा। सुधांशु जी, इसको पलटेगा कौन? अब सुनिए इसको पलटेगा कौन? आप आइए तो कोई बाधा नहीं है। इसको पलटेगा कौन? बता रहा हूं। इसको कौन पलटेगा? इसका मैं कोई बताता हूं, अस्तित्व सुनिए, नहीं है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारी सरकार ने एक्ट करके दिखाया है। 16 में मारा, 19 में मारा, 25 में मारा, और हर जगह जाकर अब डोजियर देने का दौर नहीं, डोजियर अब पाकिस्तान देता है और दुर्भाग्य से उसमें इनके नेताओं के नाम लेता है। चलिए, हमने जवाब एक्शन करके दिखाया है, कागज की हमें जरूरत नहीं। हम तो नहीं गए अंजना जी 10 साल। मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान नहीं गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बगैर बुलाए केक काटने गए कि नहीं गए पाकिस्तान, बताइए। अभी जब मैं रियासी का जिक्र कर रहा हूं, जून 2024 में रियासी का अटैक हुआ, अक्टूबर माह में जयशंकर जी, एस जयशंकर गए कि नहीं गए पाकिस्तान? शहबाज शरीफ की डिनर पार्टी अटेंड की और कहा कि एससीओ का सम्मेलन है। अरे साहब, उन्होंने मना कर दिया। जिस आप आर्टिकल 370 का जिक्र कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान ने साझा बयान जारी किया और कहा कि G20 में कश्मीर में हम नहीं आएंगे। क्यों? हमने क्यों ये सद्भावना दिखाई पाकिस्तान के साथ? मुझे एक बात बताइए, क्या आपने एक्शन लिया? अभी तीसरा देश अमेरिका, ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। तो इस देश के सामने रखिए ना एग्रीमेंट, क्या सीज फायर का एग्रीमेंट है? जब हम अपर हैंड थे, जब हम सबक सिखाने की कगार पर आ गए थे, तब किसके कहने पर आपने समझौता कर लिया? क्यों भारतीय सेना के हाथ फिर से बांध दिया आपने? आपने तो कहा था कि हमने भारतीय सेना के हाथ खोल दिए। मुझे बताइए एग्रीमेंट, क्या उनसे आपने ये विश्वास आश्वासन लिया कि वो टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे? वहां कोई लिखित अनुबंध नहीं, सिर्फ यहां पर बयानबाजी करने आ जाते हैं और एक न जाने कौन सा 91 का कागज का टुकड़ा ले आते हैं। कोई अस्तित्व नहीं था। हम जिस आपकी बात कर रहे हैं 1971 में अटल जी कहते थे पड़ोस नहीं बदला जाता। अरे इंदिरा गांधी ने पड़ोस बदल दिया, इतिहास और भूगोल सब बदल दिया। आप बार बार सिर्फ डींगे हाँकते हैं। क्या समाधान मिला? 2 समाधान दिए। 24 तारीख को आके मधुबन की रैली में और कल बीकानेर की रैली में प्रधानमंत्री जी ने मेरी रगों में सिंदूर बहरा। अरे साहब, उन विधवाओं के साथ न्याय कीजिए जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम दृढ़ता से आपके साथ हैं, लेकिन लड़िए ना आप। बार बार कागजों के पीछे छिपना बंद कर दीजिए। देखिए, छोटी मोटी बात कहने वाले लोगों को बता दूं, 65 में हाजी पीर का दर्रा ये छोड़ के आए। हम लाहौर के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, छोड़ के आए। ये 71 की बड़ी डींगे हाँकते हैं। 93,000 हमने फौजी वापस किए, पीओके नहीं लिया, छोड़िए। 54 अपने फौजी वापस नहीं लिए, और 13,000 किलोमीटर का इलाका जो सिंध और पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का हमने कब्जा किया था, वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मुझे इसका जवाब चाहिए। और इसके बाद आगे क्या स्थिति होती रही? 91 का तो ये कह रहे हैं चलो छोटा मोटा कागज है, उसके बाद आपकी सरकार आई मनमोहन सिंह की सरकार। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात हो सकती है। 26/11 के 9 महीने बाद वो कहते हैं कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, और उसके बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा बलूचिस्तान बनता है। और 100 बातों की बात छोड़िए, बाकी बात कोई कहेगा इतिहास में क्या क्या गिना रहे हैं। मैं तो आज की बात कह रहा हूं, लाखों दर्शकों से कह रहा हूं जो आपके देख रहे हैं। बताओ भाई, पाकिस्तान की मीडिया में किसके बयान कोट किए जा रहे हैं? कांग्रेस नेताओं के बयान पाकिस्तान के पक्ष में। पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद किसके बयान कोट कर रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं के। पाकिस्तान की डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके बयान कोट किए जा रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं के। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान जो डोजियर दे रहा है, उसमें राहुल गांधी के बयान कोट किए जा रहे हैं। बाकी छोड़ो, जो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए अमित जमाई जी, इस टॉपिक पर सवाल यह है कि सेना भी तो कुछ बताएगी ना कि क्या वो अभी तक नॉर्म्स का पालन कर रहे थे। अगर ये दलील दी जाती है कि गलतफहमी में पाकिस्तान युद्धाभ्यास को युद्ध ना समझ ले और हमला ना कर दे, तो इस वक्त भी तो हमें बताना था ना कि हम उनके टेरर कैंप्स पर, क्योंकि लक्ष्य तय था सेना का
कि हम टेरर कैंप्स पर हमला कर रहे हैं, मिलिट्री और सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर नहीं कर रहे हैं। तो ये तो वो प्रोटोकॉल है ना जिसको सेना फॉलो करती है, उन्होंने किया। देखिए, भारतीय अफवाज के जो हमारे पराक्रम है उस पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, पूरे देश का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज 3 बातें सबसे ज़्यादा जो देश में चर्चा में हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रक्षा के विशेषज्ञ हैं। नंबर 1 कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी से लेकर आज उनको वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जिनको पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। पक्ष विपक्ष आंख बंद करके हमने कहा कि इंतकाम लीजिए पहलगाम में जो कुछ हुआ है। इतना तो सपोर्ट इंदिरा जी को भी नहीं मिला था। नंबर 2, हम इस बात से बचते रहे हैं कि साउथ एशिया में हम कोई जंग का मैदान, कोई जो हमारी भारत की स्ट्रेटेजिक हमारी आज़ादी है, उस आज़ादी को हम कभी भी गिरवी नहीं रखेंगे। हम उसको कभी भी, जो हमारा स्वाभिमान है, उसको हम कभी भी गिरवी नहीं रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 3 काम किया। वो क्यों किया, वो हमारे सुधांशु त्रिवेदी बताएंगे। देखिए, आज पूरा देश क्या जानना चाहता है? पूरा देश ये जानना चाहता है कि चलिए, आपको आदरणीय इंदिरा जी के नाम लेने से आपको शर्म आती है, आप छोटे हो जाते हो। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव बनाया, बोला जंगें बंद करो, हथियार फौजें वापस ले आओ। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, अमेरिका के सामने नहीं झुके। 5 मई की एक डील, आपके मित्र की डील की वजह से आपने ऐसा समझौता किया, हमारी फौज आगे भेजी, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और आप 24 घंटे पहले देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर से डील कर रहे हैं, मार्को रूबियो से डील कर रहे हैं। हमारा यह कहना कि आज जो देश में सबसे बड़ा खतरा है, क्या ईगो है? इंदिरा जी के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन जानते कौन हुए? अंजना मैम, जेपी हुए। सुबह शाम उनके खिलाफ आंदोलन चलाते थे। लेकिन जब 71 का मामला आया, जब बांग्लादेश का मामला आया, दुनिया के पटल पे मरहूम इंदिरा गांधी जी ने जेपी साहब को, सारे कंट्रीज के हेड्स को भेजा कि जाइए और भारत का पक्ष रखिए, और वो गए और भारत के लिए जाके लड़े। तो आपके भी तो सांसद जा रहे हैं, नहीं जा रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूं, सुधांशु भाई बताइए, कौन सा ऐसा ईगो है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन, चलो आपके पास समय नहीं है, रैली कर रहे हो, वोट मांग रहे हो, आपको सिंदूर का सौदागरी कर रहे हो, आपके पास समय नहीं है, मानते हैं, आपको वोट चाहिए। आप एलओपी आदरणीय राहुल जी को, आप इस देश की 3री लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग नेता हैं उनसे 1 to 1 करके मिलते कि हम सब साथ में हैं। ईगो क्या है? क्या है ईगो? शहंशाह हो, क्या हो आप? जवाब सुन। आप देखिए, फैक्चुअली क्या क्या रॉन्ग बोला। ये कह रहे पहली बार देश का विपक्ष साथ है। नहीं जी, जब हम विरोध में थे तब विपक्ष साथ में था। 62 के युद्ध में जिस सीमा तक जाके जनसंघ ने साथ दिया, जनसंघ नहीं सबूत के साथ बोलता हूं, 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने बुलाकर साथ में रखा। ये होता साथ लेके खड़े होना। 1965 की वॉर में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। अब देखिए, बीच में मत बोलिए, आप नहीं बोल रहा था, आप नन्हे टर्न पे बोलिए। 65 की वॉर में शास्त्री जी ने सिर्फ जनसंघ नहीं, उस समय द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवालकर जी को भी बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग में। यह होता है मौके के ऊपर साथ देना। 1971 में जिस ढंग से अटल जी ने साथ दिया, आज तक कांग्रेसी कोट करते हैं, उस समय यह होता है साथ देना। 1995 में जिस समय जिनेवा में अपोजिशन, पाकिस्तान एक प्रस्ताव ला रहा था कश्मीर को लेकर, अपोजिशन का लीडर होने के बावजूद नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन किया, नरसिम्हा राव को पूरा क्रेडिट दिया, घर में आके जो लड़ना था वो हुआ। 99 का कारगिल हुआ तो लाहौर बस उलट कर इन्होंने प्रदर्शन किया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने कहा सबूत दो, जब बालाकोट हुआ तो इन्होंने कहा सबूत दो, और आज इन्हीं के बयान मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। तो मान्यवर, पहले ये क्लियर कर लीजिए, अपोजिशन में कैसे काम किया जा सकता है वो हमसे सीखिए। जो आपने बोला सरासर झूठ बोला। जब हम विपक्ष में थे पूरा देश साथ रहता था, अब जब नहीं थे। और 99 में एक और बात बताऊं, एक फंडामेंटल डिफरेंस था। 99 में हमने एलओसी नहीं क्रॉस की थी, हमारा अपना लिमिटेड टारगेट था, हमने एलओसी से बाहर खदेड़ दिया और वहां के बाद हमने रोक दिया। आज हमारा लिमिटेड टारगेट था कि हमें डिस्ट्रॉय करना था उनके हेडक्वार्टर्स, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर मैं कह रहा हूं, जो मैं बार बार बोल चुका हूं, मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के भारत में आतंकवादी घटनाएं होती थी, सुभान अल्लाह बोलते थे। आज या अल्लाह बोल रहे हैं, मगर उससे ज्यादा या अल्लाह मुझे लग रहा है अंदर वालों के दिल के ऊपर वो लग रहा है बम ज्यादा गिरे हैं। सुधांशु, मेरा यह कहना था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जितने प्रधानमंत्रियों को सपोर्ट मिला उससे ज्यादा सपोर्ट मिला। मैं तारीफ कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को क्या हमने इतना कमजोर किया कि वो दोबारा हम पे हमला नहीं करेगा?
क्या पाकिस्तान को हमने इतना स्ट्रेटेजिक कमजोर किया कि वो टेबल पे आके बैठ गया? अरे आज दुनिया में जाकर वाहवाही लूट रहा है अमेरिका के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने। IMF भिखारी जैसा देश पाकिस्तान, अमेरिका ने 13 वोट, यूरोपियन यूनियन के मिला के 50 वोट, पूरा समर्थन देके पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को आज पूरी ताकत मिली। हमारा आपसे भी ये कहना है, 10 सेकंड जल्दी कि आपको संसद में आने में दिक्कत है, आपको और पार्टी मीटिंग में आने में दिक्कत है, प्रधानमंत्री जी को अरे 1 to 1 मिलके कम से कम ईगो आज तो मत दिखाते। ईगो है, बहुत बड़ी ईगो है, शहंशाह अकबर है। उसके बाद में आ रही हूँ। देखिए, वाहवाही सबसे ज्यादा कौन लूट रहा है पाकिस्तान में? जाके देख लीजिए, अवेलेबल है। यहां तक बोला जा रहा है वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा कि हिंदुस्तान में सब मोदी की तरह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। कोट किया जा रहा है पाकिस्तान के प्रवक्ता है कि भारत और के यहां प्रवक्ता तक हैं ममता आप यार। बनर्जी और अखिलेश जी का नाम सुधांशु लेकर कहा जा रहा है ये सब हमारे साथ है। इस ढंग के शब्द बोले जा रहे हैं और उसके बाद अखिलेश जी ने शक्ति दिया। बीच में आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। रुक जाइए, रुक जाइए। के वालिद मोहतरम जब रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान को 3 किलोमीटर घुसेड़ दिए थे अंदर, और आपने क्या किया? कब हुआ था? 3 किलोमीटर अंदर किया था। बताइए कौन सी डेट को हुआ था? 3 किलोमीटर अंदर किए थे। फौजों को फौजों आगे बढ़ी। आप माननीय अखिलेश जी पर सवाल उठा रहे, आपको साथ दिया। एक सेकंड हम नहीं उठा रहे। अखिलेश जी की तारीफ पाकिस्तान कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी को क्या बोल रहा है पाकिस्तान में? प्रोफेसर विशाल मिश्रा, नरेंद्र मोदी को प्रोफेसर क्या विशाल बोल रहे हैं मिश्रा, पाकिस्तान में? ये भी तो बताओ कि सबसे दुनिया का कमजोर हो गया। एक ही लाइन में आप लोग सेना के शौर्य का किलोमीटर अंदर गए, जरा डेट बताइए। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में डेट बताइए, झूठ बोल के मत जाइए। बताइए डेट कब हुआ था ये कार्रवाई? हम आपसे ये पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कब हुआ था? पाकिस्तान में हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में अखिलेश जी की तारीफ चल रही है। बोला हम पाकिस्तान में अखिलेश जी की तारीफ चल रही है। मैं जो बोलता हूँ विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पहले आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, डील कौन करा था अमेरिका से, हम आपको बता देंगे। हाँ ठीक है। अमित जी 3 किलोमीटर कब ढकेला था? हम बताएंगे ना, पहले हमारी बात का जवाब दें। अच्छा ठीक है, तब तक कोशिश कीजिए निकालने की। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, 3 चीजें देखिए। विपक्ष की जो कंफ्यूजन है वो मैंने पहले ही कर दिया और इससे आप नहीं बच सकते हैं। एक तरफ सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं, सबसे पहले कहते हैं, फिर कहते हैं आपने क्या किया? इसी सेना ने किया है। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री पर हमला किया। पहली बार हमने वहां जाकर रावलपिंडी से लेकर सरगोधा तक हमने उनके आतंकी ठिकानों पर, एयरबेसेस पर हमला किया। लेकिन अगर आप इस पेपर को दिखाएंगे तो इस पेपर को भी बदलने की जिम्मेदारी साथ में आ जाती है ना। अगर ऐसा है तो इसको बंद करना होगा। देखिए अंजना जी, आज सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप इतने मिस इन्फॉर्म क्यों रहते हो? आपने कहा कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं अंजना जी, ये जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मिस इन्फॉर्म्ड हैं। अभी हमारे माननीय सुधांशु जी ने कहा कि शर्म अल शेख की बात की कि इन्होंने 9 महीने के बाद जून में जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया था, बलूचिस्तान को भी उसमें शामिल कर लिया था। मैं तो एक बात और बताना चाहता हूँ, जरा इनका प्यार तो देखिए। 2007 में हवाना में क्या कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। बड़ा दर्द हो रहा था। क्यों कहा था ना? सही है या गलत? नंबर 1 बात, 2007 में हवाना में, 2007 में हवाना में, 2007 में हवाना में किसने कहा था? 2007 में हवाना में किसने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है? शर्मा शेख में जो जॉइंट और शर्मा शेख ने क्या कहा था? सबसे पहला वक्तव्य था पाकिस्तान ने स्वीकारा था कि दोनों साथ चल सकते हैं। नहीं कहा था कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और डोजियर भी देंगे। झूठ मत बोलिए पब्लिक के सामने। शर्मा शेख 2007 में भारत में आपने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद पीड़ित देश है। बताइए आपने कहा था? पूरा करने बोलिए आप। 26/11 के बाद कौन सी कार्रवाई की थी आपने? बताइए जरा। पाकिस्तान है सम इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेट्स इन बलूचिस एंड अदर एरियाज। तो ये क्या इसमें पाकिस्तान पर आरोप नहीं है? इसमें पाकिस्तान पर आरोप नहीं है। इसका पहला पैराग्राफ क्या है? पढ़ा है कभी आपने? बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा क्या पहला पैराग्राफ है कि मुंबई के आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तान आरोपों की जांच करके बाइनरी बनाना सर, कश्मीर और बलूचिस्तान का एक बाइनरी बनाना, वो तो सरमल शेख वाले उसमें है आपके स्टेटमेंट में। भारतीय जनता पार्टी उस स्टेटमेंट को मिसकोट करती है। सबसे पहला पैराग्राफ था, पाकिस्तान ने स्वीकार किया था जो बलूचिस्तान पर वो पड़ी है ना, तो उस पर भारत पर आरोप नहीं है।
वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी मेंशन दैट पाकिस्तान हैज सम इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेड्स इन बलूचिस्तान एंड अदर एरियाज। बलूचिस्तान क्यों? अरे भाई वो अपने एक बात सुनिए, हमारा तो सीधा एलिगेशन था, हमारा तो एलिगेशन स्वीकार किया पाकिस्तान ने। भारतीय जनता पार्टी की झूठ फैक्ट्री यही करती भारत के खिलाफ। भारत ने कभी ये बात स्वीकारी नहीं कि भारत वहां आतंकवाद फैला रहा है। उसमें लिखा है कि वो कहते हैं कि वहां पर भी आतंकवादी घटनाएं हो रही है। उसको कहते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट में कैसे आ गया? तो पहला हिस्सा उसका ये था कि बंबई का जो हमला हुआ था, पाकिस्तान उसके आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा, पकड़ेगा, डोजियर बनाएगा और भारत को देगा। तो ये सबसे बड़ी स्वीकृति उसकी थी, उसकी सबसे बड़ी स्वीकृति थी। आज पूरे विश्व में एक देश बता दो, आतंकवाद की घटना पे कौन भारत के साथ है बताओ? क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा है? वो कहता है पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे अच्छे पार्टनर हैं। क्या रशिया हमारे साथ है? वो रशिया का स्टेटमेंट है देमेत्री पास्कोव का, वो कहती है कि भारत और पाकिस्तान हमारे पार्टनर हैं। यूरोपीय यूनियन आपके साथ नहीं, सार्क के देश आपके साथ नहीं है, बस चलती थी ना, ओआईसी आपके साथ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 देश है वो आपके साथ नहीं है। अभय दुबे जी, क्या इससे पहले हमने किसी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में इस तरह से अंदर में कहीं हमला किया था? अगर हमें नहीं पता है तो बता दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आतंकी हमले के बाद पहली जो पॉलिसी थी, जो आप मुलायम सिंह जी यादव का भी पूछ रहे थे, या अटल जी के समय क्रेडिट सरकारें राजनीतिक लाभ नहीं लिया करती थी, जैसे प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं। मैं बताता हूं, यूपीए गवर्नमेंट कैरिड आउट 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स, भट्टल सेक्टर इन पुंछ जून 9, 2008, शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम वैली इन केल अगस्त 30 सितंबर 1, 2011, स्वान पात्रा चेक पोस्ट 6 जनवरी 2013, नाजी पीर सेक्टर जुलाई 27-28, 2013, नीलम वैली अगस्त 6, 2013 एंड 1 ऑन दिसंबर 23, 2013। ये प्रामाणिक रूप से दर्ज है सेना के हिस्ट्री में, लेकिन हमने कभी वोट नहीं मांगा। आप आज देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी कि वो चार आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने पहलगाम में ये तांडव किया? बिल्कुल, और ये सवाल जुड़ गया उसमें। पहलगाम वाले आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए। चेहरे से कैसे नकाब उतरता है वो सामने आ गया। जब हमारे जमाने में स्ट्राइक हुई, हमने अनाउंसमेंट नहीं किया। 2016 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने किया, 2019 में एयरफोर्स ने किया, 2025 में सेना की 2 अधिकारियों ने किया। मगर यहां देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है। अरे बताइए, जो सरकार में भी नहीं थे, जो मिनिस्टर नहीं थे, डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, वो सेना नहीं बोल रही है, प्रवक्ता बोल रहा है। अब दर्शक समझ सकते हैं कौन राजनीतिकरण कर रहा है। इसका मतलब या तो इन्होंने उस समय बोलने नहीं दिया था, या फिर ये इस समय आकर फर्जी डाटा बोल रहे हैं। और अच्छा ये बताइए, अगर आपने बोलने दिया था, अच्छा मजेदार, सेना का अपमान नहीं है, नहीं मजेदार बात अगर है। उनके स्ट्राइक्स को आप कह रहे कि नहीं हुआ फर्जी डाटा इसलिए ना, सेना ने तो कहा ही नहीं मैंने किया। अरे सेना ने औपचारिक ऐलान किया है। प्रवक्ता कह रहा है। नहीं, यही तो कह रहा हूं मैं। अरे उस समय ऐलान क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार-बार सेना के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप? मुझे बताइए, ऐलान कब किया? पूरी बात क्यों नहीं? बार-बार नहीं, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं था। अरे डराना है सामने वाले को तो करके हमला बताएंगे भी नहीं। क्या कर रहे हैं ये? भारत में अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं सिर्फ। ये पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ा बताइए? यही बात आपने पहलगाम के समय की थी। अंदर तक घुस के मारा, प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे। आज क्या हुआ? हमारे अंदर घुस गया घर में, 1.5 घंटे तक तांडव किया। वो हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, उनकी बहन कह रही कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पता रहा, कोई सहयोग करने वाला नहीं था। अरे 2000 लोग थे ऐसे स्थान पर जहां एस्पा लगाए, आपने क्यों सेना के हाथ बांध करके रखे थे? बताइए ना आप देश को। आप पुलवामा के हमले का छोटा सा रिस्पॉन्स उसके बाद में जारी अमित जमाई जी के पास। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अगर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी तो आज ये जानकारी कहां से लगी? क्या सेना के कोवर्ट ऑपरेशंस की जानकारी कांग्रेस के जमाने में राजनीतिक लोगों को मिलती थी? जवाब जानना चाहता हूं। बिल्कुल टेक्निकल जवाब है, बहुत गंभीर सिक्योरिटी का जवाब है। क्योंकि इनके जमाने में अगर कोई जांच होती थी तो इनके एक सांसद कह देते थे मुझे पता है कि ये हिंदू टेरर का मामला है। 26/11 का हमला मसूद अजहर ने कराया और इनके नेता जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि साहब वो तो आरएसएस ने कराया। 2013 में बोधगया में ब्लास्ट हुआ,
अरे भाई ब्लास्ट हुआ नहीं, 2 घंटे में उन्होंने कह दिया हिंदू टेरर की थ्योरी है। अरे समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट जो कि सुनिए, अमेरिका भी FBI कह रहा, पाकिस्तान ने कराया, इन्होंने कह दिया कि हिंदू टेरर की थ्योरी थी। और कौन कहता था? सुनिए, सरकार के अंदर का मंत्री नहीं, नेता कहता था। कैसा मजाक बनाया गया है इनके जमाने में सुरक्षा का। और एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आपके कोई दर्शक जाके चेक कर ले, 16 जुलाई 2009 को विदेश मंत्रालय की सरकार में मंत्री हैं वो, चिल्लाना पड़ता है सर, चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। मैं तुरंत आपसे जवाब लूंगी। 2009 को इनके जमाने की विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज है और वो मैं एज इट इज पढ़े देता हूं जो इन्होंने कहा शर्म एल शेख में। वो ये कहते हैं, बोथ प्राइम मिनिस्टर रिकॉग्नाइज दैट द डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड, एक्शंस ऑन टेररिज्म शुड नॉट बी लिंक्ड टू कंपोजिट डायलॉग। यानी आतंकवाद होता रहेगा कि मारते रहेंगे और हम टेबल पे बैठ के बतियाते रहेंगे। और आज प्रधानमंत्री जी ने कहा टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, खून और पानी साथ साथ नहीं बैठेगा। बहुत दिन हो गए। पॉइंटेड लाइन पे जवाब, ठीक है, पॉइंटेड लाइन पे अब जवाब। 10 साल से यही राग अलाप रहे हो आप। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पुलवामा के समय भी यही कहा, आज भी आपने यही कहा। अरे परिणाम बताइए ना, हम सब दृढ़ता से आपके साथ हैं। जितने झूठ आप लोगों ने बोले हैं कागजों के पीछे छिप छिप कर, हम पूरा देश साथ में खड़ा है। एक उदाहरण दे दीजिए, आतंकवाद की घटना पे जो ऑल वेदर अलाई था रशिया, वो तक हमारे साथ नहीं है। कौन सा देश हमारे साथ है बताइए? आपकी सार्क कंट्रीज जो निकटस्थ सारे देश थे, वो एक भी आपका साथ देने को तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 151 यात्रा की, जो 74 कंट्रीज गए। आज हमको परिणाम बताइए कौन साथ है? सिर्फ सारे राजनीतिक दल आपके साथ हैं, उनके साथ भी आप राजनीति करने पर आमादा है। अरे हमसे नाम मांगे थे आपने, नहीं मांगते नाम, आप दे देते कि ये सांसद जाना चाहता है। कौन सा राजनीतिक दल मना करता बताइए? उसमें भी क्या परिणाम? मैं कह रहा हूं जो जयराम रमेश जी ने कहा है कि सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है, अगर होता तो सारे के सारे देश में से कुछ देश तो कम से कम दृढ़ता से भारत के साथ जवाब बनता है कूटनीतिक रूप से। चीन ने ये सवाल वाजिब है, तुरंत आ रही है, ये सवाल वाजिब है। PL-15 चीन ने अपने हथियार दिए, टर्की ने उनको हथियार, आज भी साथ खड़े। हमारे साथ कौन खड़ा? कूटनीतिक रूप से दोनों बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा पहला परिणाम चाहिए, परिणाम ये हुआ है कि आपके दौर हुकूमत में हर जगह आतंकवादी हमले होते थे। 26/11/2008 को हुआ बंबई में, उससे पहले सितंबर 2008 दिल्ली में, उससे पहले 2007 में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी में, उससे पहले 2006 में। अब सुनिए पूरी बात, 2006 में सरकार थी। सर आपके दौर में बता रहा हूं, 2006 में क्या क्या हुआ? रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे हमला, उसके बाद आरएसएस के ऊपर 2006 में, 2005 में राम मंदिर के ऊपर हमला। अरे हमलों की श्रृंखला होती थी। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, एक साल बता दे जिसमें एक हमला ना हुआ हो, एक प्रांत बता दे। अरे सर मैंने डिप्लोमेसी पर सवाल पूछा ना आपसे। सुनिए पहले इन्होंने ट्रम्प अगर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ कह रहा है, पाकिस्तान हैज ग्रेट लीडर्स, कह रहा हूं इन्होंने परिणाम पूछा, तो परिणाम यह है कि आज आतंकवाद दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सीमित करने में हमने सफलता हासिल की है। इनके जमाने में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हर जगह होता था। अब आइए डिप्लोमेसी पे, अब मैं डिप्लोमेसी जवाब देता हूं। आज की डेट में बताइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का कोई प्रस्ताव है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का प्रस्ताव देखिए, सुधांशु जी बीच में मत बोलिए। ओआईसी का प्रस्ताव है, अभी 8 दिन पहले का। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हमारा संयुक्त देशों का दल जाएगा, वहां पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। वहां पर कहा कि पैलेट गन चलाना बंद कर दिए। उन्होंने कहा वो नहीं बोल रहे थे सर, फिर चिल्लाते रहिए ना, मैं निकल जाती हूँ, आप लोग चिल्लाइए यहाँ पे प्लीज। बात कर रहे हैं ना सुधांशु जी, 8 दिन पहले, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड सर, रेज योर हैंड सर प्लीज। कोई प्रस्ताव है? नहीं। 7 दिसंबर 1971 को 100 से अधिक देशों ने हमारे खिलाफ वोट किया। अरे साहब, और उसके बाद सोवियत रूस ने वीटो किया, 6 बार वीटो किया। अब बताइए, आज की डेट में सऊदी अरब और ईरान दोनों ने आतंकवाद की निंदा की और पाकिस्तान के पक्ष में एक वर्ड नहीं बोला। बोलो भाई, कभी है आपके जमाने में? कभी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का क्या इलाज कीजिएगा सर? डोनाल्ड ट्रंप का? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ी अच्छी बात है। पहली बात इनसे पूछे, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे यकीन करते हैं ना? पहले पूछ लिया हाँ या ना, करते हैं तो फिर पूरा यकीन करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि उन्होंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को अवॉइड किया है। जैसे ये बात आएगी न्यूक्लियर की, नहीं भारत सरकार ने तो नहीं बोला था। अब भारत सरकार ने नहीं बोला था तो फिर भारत सरकार की बात पे यकीन करो। नहीं वो पहला वाला भारत सरकार का चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, और ट्रंप का दूसरा वाला नहीं चाहिए, ट्रंप का ये वाला चाहिए। तो पहले तय कर लो मेरे भाई, हम जवाब देने को तैयार है। ट्रंप के बयान पे यकीन है या एमईए के बयान? अभी जयशंकर साहब की आवाज नहीं निकली जब उनसे ये प्रश्न पूछा ना नीदरलैंड में
कि क्या ट्रंप साहब ने मीडिएशन किया था, तो वो आ करते रह गए। कहते ना स्पष्ट, कहते ना कि नहीं, उन्होंने क्या कहा, मार्को रूबियो ने मुझे फोन किया और जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री को फोन किया, ये जवाब देकर वो बच गए उस प्रश्न से। पर एमईए तो कह रहा है ना सर, मतलब उसी एमईए के प्रवक्ता कह रहे हैं ना। एक सेकंड, मैं तो कह रही हूँ अभय जी, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। मुझे पता चला पाकिस्तान वाले देखते रहते हैं, आज तक मॉनिटर करते हैं। कुछ ऐसा बोलिए ना पाकिस्तान के खिलाफ कि वहां पर वायरल हो, मजा आएगा वहां पर। पाकिस्तान अबे तुम सुधांशु जी को दिखाइए जल्दी से, कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन का, सिर्फ 2 लाइन का, फिर मैं 2 लाइन में जवाब। देखिए, इस कठिन दौर में हम सब देश के साथ, देश की सरकार के साथ हैं। भाजपा की सरकार से अनुरोध करते हैं कि देश के साथ खड़े रहें। जो जानकारी हम चाहते हैं वो देश को मुहैया कराएं। एक सेशन बुलाइए प्रधानमंत्री जी, सबको साथ और सहमति लीजिए। रियासी का हमला इससे भी बड़ा था, दुर्दांत था। उसके बाद विदेश मंत्री पाकिस्तान डिनर करने चले गए थे। ये डिप्लोमेसी बंद कर दीजिए और विश्व को साथ लीजिए। ये युद्ध विराम नहीं, अल्प विराम है। पूर्ण विराम के बाद बाकायदा आइएगा, सत्र भी होगा। एक लाइन बस कह देता हूं, दो पॉइंट इसमें सारा सवाल। पाकिस्तान में क्या हुआ, यह शहबाज शरीफ को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा 9 और 10 मई की दरमियानी रात 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पे मिसाइल गिरी है, अनकोट। काफी। अब आइए चाइना में क्या हुआ। चाइना में जो PL-15 मिसाइल बनाने वाली कंपनी और जो उनका J-17 बनाने वाली कंपनी सिविक एविएशन चेंगडू, उसके तुरंत शेयर्स 9 से लेके 12% गिरे और वहां की चाइना सरकार ने पूरी कोशिश की, उसके बाद डिफेंस स्टॉक 6% गिरा। इधर भी मार उधर भी मार, मगर क्या बताएं, जिनके लिए भारत के लिए तकरार है उन्हें समझाना बहुत मुश्किल। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।